अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, MK TV चैनल में आपका खैर मक़दम है। आज हम आपको उन्हीं तफसीलात की तरफ लिए चलते हैं जो कुछ दिन पहले हमने बताए थे, यानी कि हॉस्पिटल की जगह गोदाम हमारी समझ से बाहर था, जो हमने आपको बताया था। हम इस पैंडमिक में हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि गोदाम कहीं और मुंतकिल किया जाए और हॉस्पिटल की बिल्डिंग में रखा जाए। इसी सिलसिले में हमने एक तफसीली रिपोर्ट आपको कुछ दिन पहले पेश की थी। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए बहुत से हमें सवालात आ रहे थे कि ये इसकी डिटेल्स क्या है। आज हम आपको बताते हैं कि हुकूमत की बेमुरवती की वजह से आज सैकड़ों लोग इलाज से महरूम हैं और एक बेहतरीन 120 बेड का दवाखाना गोदाम में तब्दील है। आइए हम इसकी मज़ीद तफसीलात आपको आज बताते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हॉस्पिटल की बिल्डिंग में गोदाम, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, लेकिन परेशान मत होइए, ये शहर हैदराबाद है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम आपको बताते हैं कि ये एक ऐसी इमारत है जो 120 बेड्स के हॉस्पिटल के लिए तामीर की गई है, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ तंग नज़री की वजह से इसको एक गोदाम में तब्दील कर रखा है। आज के इस पैंडमिक के दौर में जहाँ शादी खानों को, गिरजाघरों को, मस्जिदों, मंदिरों को, गुरुद्वारों को हॉस्पिटल की शक्ल दी जा रही है, जगह जगह बेड्स का इंतज़ाम किया जा रहा है, वहीं इस बिल्डिंग को 120 बेड्स के हॉस्पिटल की इस बिल्डिंग को हॉस्पिटल बनाने के बजाय रियासती हुकूमत तेलंगाना ने एक गोदाम में तब्दील कर रखा है और बार बार के रिप्रेजेंटेशंस के बावजूद भी इनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। आइए, लोग कहते हैं कि ये समझ से बाहर है, ये गलत बात होगी कि ये जो इत्तला दी जा रही है, लेकिन आपको MK TV चैनल की जानिब से मुसद्दिक़ा इत्तला दी जा रही है। आइए हम आपको उसकी मज़ीद तफसीलात बताते हैं। ये इमारत है एक वक्फ जायदाद पर बनी हुई, जो सर निज़ामुद्दीन जंग ने यूनानी दवाखाने शिफाखाना यूनानी के लिए वक्फ की थी और इसको जिस वक्त वक्फ किया गया था, हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट को उसके हवाले किया गया था। लेकिन वक्त के चलते चलते नामालूम लोगों की, ऑफिसर्स की, ओहदेदार की, शायद उनको बुरी नज़र लग गई हो या फिर उनकी नीयत ख़राब हो, उसको उस मंशाए वक्फ के तहत डोनेट करने के बजाय जिस काम के लिए लिया जाना था नहीं लिया गया। उसी के चलते मुख्तलिफ अंजुमनों ने, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसमें उन्हें कामयाबी मिली। आइए हम आपको एक लेटर बताते हैं गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का, 2005 का ये लेटर हम बता रहे हैं, जो DR गार्ग उस वक्त कमिश्नर आयुष थे, जो IAS ऑफिसर थे। ये वक्फ के मुख्तलिफ तरीक़े हैं, या तो वक्फ बोर्ड को वक्फ किया जाता है या तो ऑर्गेनाइजेशन को, या किस तरीके से। अब इसकी मज़ीद तफसीलात तो हुकूमत ही जाने, लेकिन यहाँ पर इस लेटर नंबर 7594 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये एक वक्फ प्रॉपर्टी है। ये हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा वक्फ प्रॉपर्टी सर निज़ामुद्दीन जंग वाकिफ मदीना मेंशन हैदराबाद, नारायणगुड़ा हैदराबाद, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का ये लेटर है। इसमें ये लिखा हुआ है तो हम तो यही समझेंगे कि ये एक वक्फ प्रॉपर्टी है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हुए ये बताते हैं कि इसकी जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर यूनानी दवाखाने को बनाने के बजाय कुछ और लोगों के हवाले कर दिया गया था। यहाँ तक कि BC भवन की तामीर के लिए भी ज़मीन इसको अलाट कर दी गई थी, लेकिन मुख्तलिफ यूनानी अंजुमनों ने उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। फिर एक बार उसको, उस बिल्डिंग को वापस से दिया गया इसी यूनानी दवाखाने के लिए, क्योंकि क़ानूनी तौर पर यह सिर्फ़ और सिर्फ उसी मंशाए वक्फ के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए जो आप पीछे हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक गोदाम है, जबकि उसको मैं 2007 का लेटर बताने जा रहा हूँ आपको, 29 मार्च 2007। ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का, GO है ये। इस GO में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक दवाखाने की तामीर के लिए एक बजट सैंक्शन किया गया है, जो है 3.52 करोड़। ये 2007 की बात बता रहा हूँ, बजट 2007 और 8 के लिए। ये शायद ही कांग्रेस गवर्नमेंट उस वक्त थी, YS राजशेखर रेड्डी की शायद ही गवर्नमेंट थी। तो ये जो लेटर मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो GO है जिसके तहत बिल्डिंग हवाले की गई डिपार्टमेंट ऑफ आयुष को, हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से,
काफ़ी रसाकशी के बाद, काफ़ी हाई कोर्ट के मामलात और ऑर्डर्स के बाद, जब ये हम बता रहे हैं कि 2008 फाइनेंशियल ईयर में इसको ख़त्म होना था, इसका बजट सैंक्शन हुआ और जो पीछे आप स्क्रीन पर बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग बनकर तैयार होकर यूनानी दवाखाना शुरू होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी फिर ये हम आपको और एक बताते हैं, उसको किसी और ऑफिस के तहत करने की कोशिश की गई। फिर से एक बार जियो निकालना पड़ा हुकूमत ने 2009 में। अगस्त 2009 का मैं आपको जियो बता रहा हूँ। इस जियो में भी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि तमाम तफसीलात आप ये जियो गवर्नमेंट की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट से हासिल कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश के उस वक्त के गवर्नमेंट के ऑफिसर से ये जियो हासिल कर सकते हैं। जियो RT नंबर 1112, जिसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये सर निज़ामत जंग यूनानी हॉस्पिटल नारायणगुड़ा हैदराबाद, इसी के लिए ये जो है 3.52 करोड़ सैंक्शन किए गए थे और इसको आयुष डिपार्टमेंट के हवाले किया गया था तमाम बिल्डिंग को बजट के साथ, ताकि इस पर अमलावरी की जाए। ताज्जुब इस बात का है कि इतना होते हुए भी आयुष डिपार्टमेंट भी उसी तरीके से इस बिल्डिंग को ललिताल में डाला हुआ है। हाँ, तामीर तो मुकम्मल हो चुकी, लेकिन आज भी इनकी तासुब पसंदी समझिए या फिर न जाने क्या समझे, इनका गुमान इनके साथ। लेकिन बात यह है कि आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी, ज़ायद 10-11 साल गुजर जाने के बावजूद भी, यहाँ पर आज भी गोदाम के लिए तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यूनानी हॉस्पिटल के लिए यहाँ कोई पहल करने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। और ताज्जुब इस बात का है कि इसको एडिशनल डायरेक्टर यूनानी जो भी आते हैं, उनका काम है, एडिशनल डायरेक्टर एक होता है आयुष डिपार्टमेंट में, उसके तहत आयुष में आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और दीगर के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसका एक एडिशनल डायरेक्टर होता है। उनको चाहिए कि फौरी से फौरी इस पर पुरअसर अंदाज में एक्शन लेते हुए फौरी हुकूमत को तवज्जो दें और यहाँ पर 120 बेडेड हॉस्पिटल शुरू किया जाए। अगर आप नहीं कर सकते हैं और गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है जो रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर चल रहे हैं, वो है रहबर सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जानिब से चेयरमैन स्टेट वक्फ बोर्ड को भी दिया गया है, लेकिन शायद ये वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं आएगा। तो इसके हम MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जनाब जी किशन रेड्डी साहब, हमने उनसे भी नुमाइंदगी की है कि इसको फौरी से फौरी दवाखाने में तब्दील किया जाए, या नहीं तो हमारे रहबर सोसाइटी को दिया जाए, ताकि इस सोसाइटी के ज़रिए फौरी से फौरी 100 बेडेड हॉस्पिटल शुरू किया जाए। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमको इस प्रॉपर्टी से मतलब है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि इस प्रॉपर्टी को वक्फ करने वाले दूरंदेश सर निज़ामत जंग की ख्वाहिश भी पूरी हो। उन्होंने जो डोनेशन किया था ज़मीन का, ताकि लोगों की फलाह बहबूद हो, लोगों के सेहत के मामलात अच्छे हों, उनका इलाज बेहतर हो सके। आज वक्त की बहुत ज़रूरत है। इस पैंडमिक में एक एक बिस्तर की अहमियत है, एक एक इंच की, एक एक स्क्वायर फिट की जगह की अहमियत है। तो हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि चाहे आप बनाएं या चाहे आप रिप्रेजेंट करने वाले किसी ऑर्गेनाइजेशन को दें, लेकिन फौरी से फौरी यहाँ पर एक दवाखाना शुरू होना चाहिए। हम नाज़रीन से भी ये गुजारिश करते हैं, और जितने भी सियासी और दीगर कायदीन हैं, जो अंजुमनें हैं, हम ये समझते हैं कि वो इसके लिए आगे आएंगे। अगर आप इस वक्त आवाज़ ना उठाएं तो फिर शायद ही फिर कभी यहाँ पर दवाखाना बन पाएगा। हम ये समझते हैं कि इतने सबूत काफ़ी हैं, अगर नहीं है तो और भी काफ़ी सबूत मौजूद हैं जो यहाँ दवाखाना चलाया जाता था। हमारी एक ही मांग है कि इस पैंडमिक में जहाँ लोग रोडों पर, रास्तों पर बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, इलाज के लिए परेशान हाल है, और एक बेहतरीन इलाज है जो तिब यूनानी से वाबस्ता है, हज़ारों साल क़दीम है, जिसके इलाज से लोग शिफायाब होते हैं, जिसकी एक तारीख़ है। आज हिंदुस्तान को उसकी ज़रूरत है, और ये एक दवाखाना जो बिल्कुल तैयार है 120 बेड का, उसके साथ उसको शुरू किया जाए। फौरी से फौरी डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाए। हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब जो दीगर MBBS के डॉक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, नए अपॉइंटमेंट, उसी तरीके से BUMS के डॉक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ पर यूनानी के जो डॉक्टर्स हैं उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। हमारे पास फिल वक्त फौरी स्टार्ट करने के लिए, इसको शुरू करने के लिए कई एक डॉक्टर्स मौजूद हैं जो वॉलंटरी खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार हैं, और रिटायर्ड और तजुर्बेकार डॉक्टर्स की एक माहिराना टीम भी हमारे पास मौजूद है। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको वो सब फराहम करने के लिए तैयार हैं, या फिर आप हम तमाम को दीजिएगा इस दवाखाने को चलाने के लिए। फिर से एक बार
मेरा एक ही सवाल है, दवाखाने की बिल्डिंग पर गोदाम क्यों?